नमस्कार मेरे व्यूअर्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो टॉपिक है कि जब न्यू मैरिड कपल होते हैं तो जो है पेरेंट्स बनने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार लेडीज़ कंसीव कर लेती है और फिर वो पिल्स लेने के बारे में सोचती है, अबॉर्शन के बारे में सोचती है। तो क्या ये सही है? क्या पिल्स लेना सही है या अबॉर्शन करवाना सही है? और सही है तो कब तक सही है? तो इसी बारे में बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो जब नई शादी होती है तो कई बार ऐसा होता है कि रेडी नहीं होते वो पेरेंट्स बनने के लिए, तो कंसीव ऐसे में हो जाता है तो पिल्स लेने के लिए सोचती है लेडीज़। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप रेडी नहीं है तो यहाँ तक बात पहुँचने ही मत दीजिए। आप पहले ही अपनी सेफ्टी यूज़ कीजिए। बाज़ार में कई तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आप मेडिसिन यूज़ ना करें, क्योंकि कुछ मेडिसिन और कुछ इंजेक्शंस भी मार्केट में अवेलेबल है जिससे आप जो है अपनी प्रेगनेंसी रोक सकती है, लेकिन आप वो यूज़ ना करें क्योंकि उसके गलत असर होते हैं। कई बार आप फिर कभी कंसीव नहीं कर पा मतलब कंसीव ही नहीं कर पाती है उस वजह से। तो इसलिए आप पिल्स, वो वाली पिल्स जो आपकी प्रेगनेंसी को रोकती है और वो इंजेक्शंस जो आपकी प्रेगनेंसी को रोकते हैं वो बिल्कुल यूज़ ना करें। और सबसे सेफ है कॉन्डम। आप कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, सेफ है वो। ठीक है, और इसके कोई गलत असर भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आप कंसीव कर ही लेती है, तो मेरे हिसाब से आपका पहला बच्चा है, आपको अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर आपको ये सलाह देगा कि आपको पिल्स लेनी चाहिए, अबॉर्शन करवाना चाहिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में। और आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो खुशी आपको मिल रही है उसे आप ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दें, आपको फिर लाइफ टाइम का दर्द मिल जाए। क्योंकि कई बार और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को आया है कि पहले तो वो पिल्स ले लेती है और खुश हो जाती है कि उन्हें छुटकारा मिल गया, लेकिन वो फिर ना भगवान उनको हमेशा के लिए छुटकारा दे देता है, फिर वो कभी कंसीव कर ही नहीं पाती है। तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है, और अगर फिर भी आप पिल्स लेती ही है तो ये कब तक सेफ है? तो ये 8 से 9 हफ्ते तक सेफ है, उसके बाद नहीं। जो गोलियां हैं वो सिर्फ 9 हफ्ते तक असर करती है, उसके बाद नहीं करती है। ठीक है, और उसके बाद आपको मेडिसिन लेनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या उसके बाद अबॉर्शन करवाना चाहिए? तो मुझे तो नहीं लगता कि अबॉर्शन करवाना चाहिए, लेकिन आप फिर भी करवाना चाहती है तो 3 मंथ तक जो है अबॉर्शन सेफ माना जाता है। उसके बाद आप अबॉर्शन का सोचिए भी नहीं। तो जो पिल्स होती है क्या वो डॉक्टर्स की सलाह से लेनी चाहिए या खुद भी ले सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप डॉक्टर की सलाह से ही ये पिल्स लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई फैमिली सर्कल में जिन्होंने मेडिसिन ली हो, हम उनसे पूछ लेते हैं और वही मेडिसिन उठाकर यूज़ कर लेते हैं। तो गाइस, सबकी बॉडी अलग तरह की होती है। ठीक है, तो सबकी सिचुएशन अलग होती है, तो इसलिए आप पहले हॉस्पिटल जाएं, अपना पूरा चेकअप करवाएं, उसके बाद जैसी आपको डॉक्टर गाइडेंस देते हैं आप उसको फॉलो कीजिए, ना कि किसी इस बेस पर कि हाँ उसने ली तो मैं भी ले लूँ। ठीक है, और दूसरी बात आती है फिर अबॉर्शन की। क्योंकि अगर आपके 9 हफ्ते हो गए आपकी प्रेगनेंसी के, तो उसके बाद जो है पिल्स जो है अपना असर नहीं करेगी। तो ऐसे में क्या अबॉर्शन करवाना चाहिए? तो अबॉर्शन
होता कैसे है। सबसे पहले कि कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता है कि अबॉर्शन होता क्या है। तो गाइस अबॉर्शन जो है मशीन के थ्रू होता है। वो डॉक्टर जो है मशीन के थ्रू करते हैं। वो वजाइना के थ्रू आपकी बच्चादानी में जो है टूल्स डालते हैं, और जो वो जो है आपके जो अब बच्चादानी में बच्चा होता है उसके उसको काट के छोटे छोटे पीस कर देती है, जो आपकी वजाइना के थ्रू बाहर हो जाते हैं। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। ठीक है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इस तरह से जो है अबॉर्शन किया जाता है। और 3 महीने के बाद तो आप अबॉर्शन के बारे में, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे में अगर डॉक्टर आपको अबॉर्शन करने की एडवाइस देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप अबॉर्शन 6 मंथ तक करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो ही डॉक्टर ऐसा कहते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आपकी हेल्थी प्रेगनेंसी है तो आप प्लीज़ अबॉर्शन के बारे में, सब पहली बात तो यही है कि सोचिए मत। और फिर ये भी होता है ना कि आप ज़रा सा सोचिए, ज़रा सा सोचिए कि यार आपके बच्चे को काट काट कर छोटे छोटे पीस करके मार दिया जाएगा। क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे को इस तरह से मार दिया जाए जो इस दुनिया में आया ही नहीं है? अगर आप रेडी नहीं है तो वो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आप अपने बच्चे के बारे में सोचेंगी, उसके बारे में सोचेंगी, आप थोड़ा सा महसूस कीजिए, उस बात को महसूस कीजिए कि यार छोटा सा बच्चा है, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, मतलब कि सब कुछ छोटी छोटी उसकी आंखें हैं। तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, तो आपको, मानिए ना मानिए, आपको उस बात से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो क्या आप ये खुशी अपने हाथ से जाने दे सकती है? तो आप अबॉर्शन के बारे में ना सोचिए फिर। और रही रेडी होने की बात, तो फिर एक्सपीरियंस तो पहले प्रेगनेंसी में किसी को होता नहीं है। ठीक है। तो धीरे धीरे आप रेडी हो जाएंगी। जब एक नन्हा सा मेहमान आपकी गोद में आएगा तो कौन माँ रेडी नहीं होगी उसके साथ खेलने के लिए? रेडी हो जाते हैं यार, हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं चाहती है तो एक और बात गौर कीजिए कि अगर आपने अबॉर्शन करवा लिया या आपने पिल्स ले ली, ठीक है, तो ऐसे में अगर आप फिर कभी कंसीव कर ही ना पाई तो इमेजिन कीजिए ना, तो फिर आपकी आगे क्या सिचुएशन होगी। कई बार ऐसा होता है कि वो गॉड गिफ्ट होता है। ठीक है। भगवान वो खुशी देता है, और जब वो खुशी आप ठुकरा देते हैं तो भगवान भी नाराज हो जाता है, और ये वो खुशी कभी फिर वो नहीं देता है। तो इसलिए आप ऐसा करने से बचें। ठीक है। और आप पिल्स ले रही हैं तो वो तो आप डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए, किसी और के कहने से मत लीजिए, अपना चेकअप करवा के लीजिए। और हाँ, पिल्स के बाद, पिल्स लेने के बाद आप, मतलब कि कोई इंसान आपके साथ होना चाहिए। और आप किसी ऐसी डॉक्टर का नंबर अपने पास ज़रूर रखें जो, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए, क्योंकि इसके कई बहुत ज़्यादा कुप्रभाव भी हो जाते हैं, तो ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकें, और वो आपको घर में आकर भी आपका चेकअप कर सकें। तो ऐसे में जो है आपको, और दूसरी बात कि आपको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ ही सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस करते हैं आप, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि कोई आपके साथ हो। और इस पीरियड में आप खुद को अकेला बिल्कुल भी ना रखें। ठीक है। क्योंकि इसमें मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहती है, और ये भी आपके डिप्रेशन का कारण बन सकता है। तो आप इस टाइम में खुद को अकेले बिल्कुल भी ना रखें। तो इतना ही मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ कि आप, यार आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आप प्लीज़ अबॉर्ट करवाने का तो सोचिए ही नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचती भी है या करती भी है तो वो सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है।
तो फिर हम किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं अपनी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस और अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस जो है आपके साथ साझा करूँगी। लेकिन वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है 1 वीक लग जाए। तो आप खुश रहिए, खाइए पिए, मस्त रहिए, और अगर आप कंसीव कर लेती है तो उससे आप उस पीरियड को एंजॉय कीजिए और अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कीजिए, और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और खुश रहिए। नमस्कार।